कमरे में शाम की नर्म रोशनी फैली हुई थी। वही मानूस और पुरसकून माहौल था जो बरसों की आजमाइश के बाद इस घर का मुकद्दर बना था। बासिक खान बेड की पुश से टेक लगाए, ऐनक नाक पर टिकाए अपनी पसंदीदा अंग्रेजी किताब पढ़ने में मसरूफ थे। इनके चेहरे की लकीरों में अब एक खास इत्मीनान था, जैसे वो अपनी जिंदगी के तमाम कठिन अब्वाब मुकम्मल कर चुके हों। दूसरी जानिब अरूब बैठी थी, जिनके चेहरे पर ममता और सुकून की वही दायमी चमक थी जो हमेशा से इस घर का महवर थी। अचानक बाहर से कदमों की धप धप एक हाँफती हुई आवाज़ ने इस खामोशी में जिंदगी की लहर दौड़ाती थी। रेहान, रुक जाओ शरारती लड़के, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इंशा माथे पर पसीना और चेहरे पर मसनूई गुस्सा लिए दरवाजे पर नमूदार हुई। रेहान, जो इस वक्त किसी छोटे बगोले की तरह भाग रहा था, कमरे के बीच में पहुंचकर एक लम्हे को ब्रेक लगाए। इसकी शरारती आंखों ने दादी और दादा के दरमियान इस महफूज पनाहगाह का जायजा लिया जिसका वो आदी हो चुका था, और अगले ही पल उसने एक भरपूर छलांग लगाई। इस अचानक धप से बेड का गद्दा एक झटके से नीचे को दबा। बासिक खान के हाथ में पकड़ी किताब लरज गई और वो इनकी ऐनक थोड़ी नीचे को ढलक आई। रेहान ने किसी माहिर खिलाड़ी की तरह दादा और दादी के ऐन बीच में से जगह बनाई और मखमली कंबल का कोना खींचकर खुद को इसमें ऐसे छुपा लिया जैसे वहां अब सिर्फ इसका राज हो। बासिक खान ने ऐनक के ऊपर से अपनी बहू को देखा। इनकी तेवरियों पर लकीरें उभरी, मगर आंखों में वही पुरानी शफकत भरी मुस्कुराहट जाग उठी। भाई इंशा, आप हमारे कमरे में आकर रेहान को नहीं डांट सकती। हमने इसकी इजाज़त नहीं दी और ये असूल तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। अरूब ने मुस्कुराते हुए कंबल के अंदर हाथ डाला और इस नन्हे वजूद को खुद से चिमटा लिया जो इनकी आगोश में बिल्कुल पुरसुकून हो चुका था। आप इनसे कहें कि ये आपके कमरे के बाहर भी मुझे नहीं डांट सकती। कंबल के एक छोटे से सुराख से रेहान का आधा चेहरा बाहर निकला। इसने अपनी तोतली ज़बान में बड़े मान से अपना मुकदमा पेश किया। बासिक खान की हंसी छूट गई। उन्होंने इसके बिखरे बालों को दुरुस्त किया। हाँ बिल्कुल भाई, आप कमरे से बाहर भी हमारे पोते को नहीं डांट सकती। इंशा ने बेड के पास खड़े होकर हार मानते हुए माथे पर हाथ मारा। वो जानती थी कि इस अदालत में इसकी अपील कभी मंजूर नहीं होगी। फूफो जान, आपको नहीं पता ये कितना तंग करता है। मैं पिछले एक घंटे से इसके पीछे पीछे घूम रही हूँ, मगर मचाल है जो इसने एक लफ्ज़ भी अपनी कॉपी पर लिखा हो। इसकी टीचर मुझे बुलाकर सुनाती है कि मैं बच्चे पर ध्यान नहीं देती। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा बेटा कितना शरारती है। इसे बखूबी पता है कि होमवर्क के टाइम पर इसे कहाँ छुपना है। बासिक खान ने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और संजीदगी से अपने पोते की तरफ मुड़े। वैसे ये बुरी बात है रेहान बेटा, बहुत बुरी बात। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो अपने बाबा की तरह लायक कैसे बनोगे? इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालोगे? रेहान ने एक लंबी ऊँग भरी और होंठ लटकाकर मासूमियत की तस्वीर बन गया। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, पढ़ना अच्छा नहीं लगता? ये तो बड़ी फिक्र की बात है। बासिक खान ने इसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिया। चलें फिर ऐसा करते हैं कि आज से हम दोनों मिलकर होमवर्क किया करेंगे। इंशा बेटा, परेशान ना हो, ये जिम्मेदारी अब मेरी। आज से रेहान को मैं खुद पढ़ाऊँगा। क्यों रेहान बेटा, अगर मैं आपका टीचर बनूँगा तो फिर तो पढ़ोगे ना? रेहान ने फ़ौरन कंबल से बाहर निकलकर बैठते हुए बारी बारी दोनों की तरफ इशारा किया। आप दोनों, दादा और दादी दोनों? इंशा, जिसका गुस्सा मुकम्मल तौर पर ढल चुका था, बेख्तियार हंस पड़ी। लीजिए सुन लें, साहबजादे पढ़ें या ना पढ़ें, मगर इन्हें उस्ताद दो ही चाहिए। ठीक है भाई, हम दोनों ही आपको पढ़ाएंगे। अब तो खुश हो? अब जल्दी से जाओ और अपनी किताबें लेकर आओ। अपनी मम्मा को अब मज़ीद परेशान नहीं करना। अरूब ने इसके गाल थपथपाकर प्यार किया तो रेहान एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बेड से उतरा और कमरे से बाहर भाग गया। मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। वो फ़ौरन से उठा और किसी हिरन की तरह कलाबाजियाँ खाता कमरे से बाहर भाग गया। इंशा ने गहरा सांस भरकर इसे जाते हुए देखा। अरूब ने इसकी परेशानी भांप ली और नरमी से समझाने लगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इंशा,
देख लेना, जब एक बार इसका दिल लग गया तो वो खुद ही पढ़ाई को संजीदगी से लेने लगेगा। बच्चे शुरू में ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा पहला बच्चा है ना, इसलिए तुम्हें ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। अल्लाह करे फुप्पो ये ठीक हो जाए। इस लड़के का तो पढ़ाई में ज़रा भी दिल नहीं लगता। इंशा ने सोफे की पुर्ज से टेक लगाते हुए फिक्रमंदी से कहा। बासिक खान ने किताब एक तरफ रखी और चश्मा दुरुस्त करते हुए मुस्कुराए। भाई आप इसकी फ़िक्र छोड़ दें, आप जाएं और जाकर अपने शौहर मोहतरम की फ़िक्र करें। हम अपने पोते को खुद संभाल लेंगे। इंसान के इस छेड़ने वाले अंदाज पर छुप कर मुस्कुरा दी। ठीक है जी, आप लोगों के लिए चाय या कॉफ़ी भिजवाऊँ? हाँ भई, मेरे लिए तो अपने हाथ की एक कप कड़क सी कॉफ़ी भिजवा दो। अपनी फूफो से भी पूछ लो वो क्या पियेंगी। बासिक खान ने मोहब्बत बाश नज़रों से अरूब की तरफ देखा। नहीं, मेरा तो अभी दिल नहीं चाह रहा। अरूब ने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। चलें, आपके लिए मैं जूस भिजवा देती हूँ। इंशा ने हार मानते हुए कहा। नहीं इंशा, अभी किसी चीज़ पर दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा तब भी कोई बात नहीं, जब मैं खुद बना कर भेजूंगी तो आपको पीना ही पड़ेगा। आखिर इसमें मेरी मेहनत लगी होगी। आपका पोता भी बिल्कुल आप पर गया है, इंशा ने जाते जाते पूरे हक से जताया। बासिक खान बेख्तियार हंस दिए। हाँ भाई अरूब, जब बहू इतने हक से और मेहनत से कोई चीज़ बनाए तो फिर तो पीना ही पड़ेगा। इंशा के बाहर निकलते ही कमरे में दोबारा एक मीठा सा सुकून उतर आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें दोनों बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं। दोनों हमें अबीरा की तरह चाहती हैं और इतना प्यार करती हैं। अरूब के लहजे में शुक्रगुजारी की नमी थी। हाँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब तो ज़िंदगी में हर चीज़ मुकम्मल लगती है। बस अब अल्लाह से एक ही दुआ है कि अबीरा शादी के लिए मान जाए। अरूब ने इनके लिए दिल की बात ज़बान पर लाई। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हम इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना खानम। बासिक खान ने संजीदगी से कहा। ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, मगर कितनी बार भाईजान और भाभी दोनों इससे बात कर चुके हैं, लेकिन वो हर बार इनकार कर देती है। अरूब के लहजे में फ़िक्र थी। मैंने भी बहुत बार कोशिश की है इससे बात करने की, मगर वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। मेरे ख़्याल में हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बासिक खान ने दबी आवाज़ में कहा। खान, मैं चाहती हूँ कि वो यारम के लिए मान जाएं। मेरा दिल गवाही देता है कि यारम इसे वो हर खुशी देगा जिससे वो अब तक महरूम रही है। बासिक खान के चेहरे पर गहरी सोच के बादल लहराए। मैं जानता हूँ यारम बहुत अच्छा लड़का है, मेरी नज़रों से ये बात छुपी नहीं कि वो अबीरा में कितनी दिलचस्पी रखता है। वो बहुत खामोशी से इसी का इंतज़ार कर रहा है। बहुत सुलझा हुआ बच्चा है इसके साथ। अगर हमारी बेटी की किस्मत जुड़ जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी भी किसी को ना होगी। बासिक खान ने एक ठंडी और गहरी सांस भरी, जैसे माजी का सारा बोझ एक पल के लिए इनके सीने पर आन ठहरा हो। इनकी नज़रें दरो दीवार पर लगी अबीरा की एक तस्वीर पर जम गईं। मगर हमारी बेटी ने ज़िंदगी में जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया है, शायद इसका दिल अभी किसी नए रिश्ते के लिए मुतमईन नहीं है। तबरेज़ खान की आंखों में अपनी बेटी के लिए दर्द था। औरत फितरतन बहुत हसास होती है खानम। ज़िंदगी की कड़वाहट इसके ज़ाहिर पर नहीं, इसकी रूह पर असर छोड़ती है, और रूह पर लगने वाली खराशें कभी भरती नहीं, बस यादों के मलबे तले दब जाती हैं। बासिक खान का लहजा अब गहरा और बोझल हो गया था। आर्यान के दिए हुए ज़ख्म अबीरा के लिए महज एक बुरा वक्त नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा जहर था जो उसके एतबार की बुनियादों में ही उतर गया। अब वो किसी भी नए बंधन की दस्तक पर सहम जाती है। इसे लगता है हर वो रास्ता जो बज़ाहिर मंजिल की तरफ जाता है, दरअसल इसे दोबारा किसी अंधी खाई में धकेल देगा। उनका लहजा एक हारे हुए बाप का था। अरूब ने एक तवील सर्द आह भरी जो इनके सीने में दबी किसी पुरानी कसक का पता दे रही थी। उनकी नज़रें सामने दीवार पर टिकी थी, मगर वहाँ कुछ नहीं देख रही थी। वो खामोशी से खान के कहे गए एक एक लफ्ज़ की सच्चाई अपनी रूह में उतरते महसूस कर रही थी। अगर हम सफ़र आप जैसा हो खान, तो रूह के सब घाव भर जाते हैं। लोग कहते हैं ज़ख्म कभी नहीं भरते, मगर मुझे देख लें, मुझे तो अब कोई अपना कोई दर्द, कोई कसक याद तक नहीं। आपने मेरी बंजर ज़िंदगी को गुलजार बना दिया है। अरूब की आवाज़ में एक ऐसी सरशारी थी जो बरसों की रफ़ाकत का निचोड़ थी। यकीन माने, मुझे तो अपने हर गुजरे हुए दिन और हर आने वाले लम्हे में सिर्फ आपका ही अक्स नज़र आता है। मेरा दिल गवाही देता है कि अबीरा के हर दुख का मदाफा यारम ही है। वो इसकी ज़िंदगी में वो सुकून लाएगा जो आप मेरी ज़िंदगी में लाए हैं। इसकी नज़रें खान के चेहरे पर टिकी हुई थी। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ। वो लड़का हर लिहाज से हमारी बेटी के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, मगर मैं अपनी बेटी के फ़ैसले की हुर्मत के सामने मजबूर हूँ। बासिक खान एक ठंडी आह भरी और तकिए से टेक लगा ली। इनकी आंखों में एक थकन सी उतर आई थी। मेरा बस चले तो मैं वक्त के पहिए को इतनी तेज़ी से घुमाऊँ
کہ اس کی ज़िंदगी में खुशियों की सुबह तुलू हो जाए, मगर मैं जानता हूँ कि अबीरा के मामले में जज्बात से ज़्यादा इसके एतमाद को बहाल करना ज़रूरी है। मेरी ज़रा सी सख्ती से दोबारा इसे अंधेरे के मोड़ पर ले जाकर खड़ा करेगी जहाँ से हम इसे बड़ी मुश्किल से निकाल कर लाए हैं। उन्होंने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ किया और फिर धीमे लहजे में गोया हुए, मैं इसके टूटे हुए मान पर दोबारा किसी फ़ैसले का बोझ नहीं डालना चाहता। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती खानम, ये तो वो एहसास है जो खुद ब खुद दिल के बंजर ज़मीन पर उतरता है। खान, अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो वो कभी नहीं मानेगी। आप खुद देखें, 4 साल का अरसा कोई छोटा नहीं होता। अरूप की आवाज़ में ममता की बेचैनी साफ झलक रही थी। मुझे लगता है कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। हमें शायद इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इसने अपने चेहरे पर हंसी और इत्मीनान का जो खौल चढ़ा रखा है वो कितना आरज़ी है। हमें लगता है वो खुश है, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि वो खुश नहीं है। अरूप ने अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए बासिक की तरफ देखा, जिनकी आंखों में भी वही दुख तैर रहा था। बासिक खान ने किताब साइड पर रखी और अरूप के लरसते हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से थपथपाया। चलो खानम, अगर इसे लगता है कि हमें इसके कर्ब का पता नहीं है तो इसका ये भरम रहने दें। कभी कभी वालिदैन का अनजान बन जाना ही औलाद के लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। उनका लहजा मज़ीद गहरा और संजीदा हो गया, जैसे वो अपनी रूह के ज़ख्मों को लफ्ज़ दे रहे हों। वक्त का हर दर्द का मरहम है और अल्लाह ताला ने इसके लिए जो कुछ भी सोच रखा होगा वो यकीनन बेहतरीन ही होगा। बस वो बेहतरी अभी हमारी नज़रों में उससे ओझल है। हमें इसके सब्र और अल्लाह की मसलहत पर भरोसा रखना चाहिए। कमरे में एक लम्हे को फिर से वही भारी भरकम खामोशी छा गई। वो दोनों जानते थे कि अबीरा की खामोशी के पीछे कितने तूफान दबे हुए हैं, मगर एक छत तले रहते हुए भी वो इसके ज़ख्मों पर बराह रास्त मरहम रखने से कासिर थे, क्योंकि कुछ ज़ख्म सिर्फ तन्हाई के वक्त भी भर सकते हैं। अभी बात मज़ीद आगे बढ़ती, मगर इसी वक्त इनका शहज़ादा अपने बैग के हमरा पूरे जाहो जलाल के साथ कमरे में तशरीफ़ ला चुका था। इसके नन्हे से कंधे पर लटका बैग और चेहरे पर मौजूद मासूम से संजीदगी देखकर बासिक खान के चेहरे पर फैली उदासी एकदम गायब हो गई। चलें भाई, हम टीचर हैं और ये हमारा स्टूडेंट। बासिक खान ने किताब एक तरफ रखकर ख़ुद को सीधा किया और किसी तजर्बाकार उस्ताद की तरह मसनूई सख्ती इख्तियार की। खानम, अब हमें इस शागिर्द पर कड़ी मेहनत करनी है, वरना फिर इंशा की डांट के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। बासिक खान की इस बात पर अरूप के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से रेहान के लिए बेड पर जगह बनाई। रेहान ने अपना बैग खोला और फातिहाना अंदाज में अपनी किताबें निकालकर इन दोनों के बीच फैला दी। कमरे में अभी कुछ देर पहले जो दुख और फिक्र की बोझल सी कैफियत थी, वो इस नन्हे वजूद की आमद के साथ कहीं हवा हो गई थी। दोनों की तमाम तर तवज्जो अपने पोते के होमवर्क पर मरकूज थी। अबीरा का दुख, यारम का इंतज़ार और मुस्तकबिल के खदशात सब कुछ बसे पुष्ट चले गए थे। इस वक्त इनकी कुल कायनात इनके सामने बैठा वो बच्चा था, जिसकी तोतली आवाज़ और मासूम सवालों ने बूढ़े वालिदैन के दिलों को एक बार फिर ज़िंदगी की उमंग से भर दिया था। कमरे की दीवारों पर लरसती शाम की रोशनी में आज एक अजीब सी नरमी थी, जैसे बरसों की थकन के बाद कोई सुकून की सांस ले रहा हो। माहिद जी, नूर की आवाज़ इस पुरसुकून सुबह के सन्नाटे को चीरती हुई माहिद के कानों से टकराई। हाँ जी, मेरी नींद की प्यारी सी दुश्मन, क्या मसला है? सुबह सुबह? माहिद ने नींद में डूबी आवाज़ में जवाब दिया और करवट बदल ली। क्या आप मुझे डांट रहे हैं? नूर ने तड़प कर कहा और अपनी कमर पर दोनों हाथ जमाकर एक फर्जी गुस्से के साथ बेड के करीब खड़ी हो गई। माहिद ने बमुश्किल अपनी एक आंख खोली और इसे देखा। ईमान से बताओ नूर, मेरी भला ये हिम्मत है कि मैं तुम्हें डांटूं? फिर एक लंबी आह भरकर इल्तिजा की, यार मेरी नींद की दुश्मन मत बनो, आज वैसे भी संडे है, थोड़ा सा आराम कर लेने दो यार। ये कहते ही इसने बेड पर तकिया उठाकर अपने मुंह पर रख दिया ताकि नूर की बातों का रास्ता रोका जा सके। आपने आज नमाज भी नहीं पढ़ी, मैं कसम खाकर कहती हूँ। अभी नीचे जाकर मामा और बाबा को बता दूंगी कि आप अब तक सो रहे हैं। अब जल्दी से उठ जाएं, वरना खैर नहीं आपकी। नूर ने बेड पर झुककर इसे हतमी धमकी दी तो माहिद की रही सही नींद भी हवा हो गई। इसने करवट लेते हुए तेज़ी से कंबल से हाथ निकालकर नूर की कलाई पकड़ी और इसे झटके से अपनी जानिब खींचा। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही शौहर की मुखबरी करते हुए? तुम्हें पता है ना कि अगर बाबा को पता चला कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है तो वो मेरी कितनी क्लास लेंगे? माहिद ने इसे खुद के करीब करते हुए शरारत से पूछा। मेरा हाथ छोड़े माहिद जी। नूर ने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर इसके चेहरे पर हंसी आ गई थी। नहीं छोड़ूंगा, पहले ये बताओ इतनी सुबह मेरे सर पर क्यों सवार हो? आखिर क्या थी क्या?
मुझे मेरा सबक याद नहीं हो रहा, आप उठिए और मुझे ये सब्जेक्ट याद करवा दें। नूर ने किसी छोटी बच्ची की तरह मासूमियत से अपना मसला बयां किया। माहिद ने एक गहरा सांस लिया और बेड पर नींद दराज हो गया। हाँ, मेरी तो ज़िंदगी का अब यही मकसद रह गया है कि एक बीवी है जिसे पढ़ना है और पूरे घर वालों ने इसे पढ़ाना है। मुझे बेचारे को इस उम्र में रोमांस करना चाहिए, मगर मुझे हर वक्त तुम्हें बच्चों की तरह ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है। कम से कम मैंने तो शादी ये सोचकर नहीं की थी। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सोच रहा हूँ। माहिद ने बच्चों की तरह शक्ल बिगाड़ी और दोबारा तकिया अपने मुंह पर रख लिया, मगर नूर का हाथ अभी इसकी मजबूत गिरफ्त में था। नूर ने अपनी कलाई छुड़वाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर माहिद की गिरफ्त में एक खामोश सा अज़म था। उसने तकिया चेहरे से हटाया और अधखुली आंखों से नूर के चेहरे पर फैली मासूम सी जिद को देखा। हाथ छोड़ें। हाथ कैसे छोड़ दूँ? अब यहाँ से हाथ छुड़वा कर तुमने भाग जाना है और सीधा जाकर मेरी शिकायत लगा देनी है, इसलिए ये ख़तरा मैं फ़िलहाल नहीं मोल ले सकता। इसके लहजे में नींद की मिठास अभी बाकी थी। मैं कह रही हूँ, हिम्मत है तो हाथ छोड़ें। नूर ने अब के चैलेंज करने वाले अंदाज में इसे उकसाया। माहिद के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट रेंग गई। उसने नूर की कलाई नहीं छोड़ी, बल्कि इसकी नज़रों में मौजूद शरारत को अपनी संजीदगी से पढ़ने लगा। हिम्मत तो बहुत है नूर, बस इसे आजमाने का हौसला तुम में नहीं है। अच्छा, तो फिर दिखाइए ना। नूर की आवाज़ में एक नादानिस्ता सी शरारत झलकी थी। माहिद ने तकिया एक तरफ रखा और बेड पर सीधा होकर बैठ गया। इसने नूर का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि बहुत खामोशी से इसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। इसकी नज़रों में छुपा हुआ वो ख़ास अंदाज और गहराई अब नूर को साफ नज़र आ रही थी, जिसने पल भर में नूर के तमाम तर अल्फाज छीन लिए। नूर की पलकें एकदम झुक गई। वो जो अभी इसे ललकार रही थी, अब माहिद के इस खामोश और संजीदा अंदाज से घबराकर अपनी नज़रें चुराने लगी। हिम्मत देखनी है? माहिद ने बहुत धीमे और शोक लहजे में पूछा। नूर को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भूल गई थी कि माहिद की खामोशी इसकी गुफ्तगू से ज़्यादा असर रखती है। इसने घबराकर दोबारा अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए, मगर अब माहिद की नज़रें इसका पीछा कर रही थी। अब बताओ, क्या अभी जाकर शिकायत लगाने का इरादा है, या फिर सबक याद करने की तैयारी की जाए? नूर के पास अब कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो खामोशी से इसके सर झुकाकर अपनी छोटी सी हार को तस्लीम कर ले। चलो अब किताब पकड़ो, मैं ज़रा मुंह धोकर आता हूँ। इसकी झुकी हुई नज़रों पर रहम खाते हुए माहिद ने आखिरकार कलाई छोड़ी। नूर की नज़रें अब भी फर्श पर जमी थी, जैसे वो वहाँ कोई गुमशुदा लफ्ज़ तलाश कर रही हो। पास से गुजरते हुए माहिद ज़रा सा झुका और उसके कान में एक बहुत ही मीठी सी सरगोशी की। नूर का मुंह खुले का खुला रह गया और गालों पर सुर्खी की एक गहरी लहर दौड़ गई। इसने बौखलाकर बेड से तकिया उठाया और रिपोर्ट और पूरी कुव्वत से माहिद पर पीठ पर मारा और हंसते हुए वो लोटपोट होता हुआ वॉशरूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर चुका था, जबकि नूर वही बेड के किनारे बैठी अपने दहकते हुए चेहरे को दोनों हाथों में छुपा रही थी। कमरे की साकत फिजा में इस वक्त मोहब्बत की एक मीठी सी खुशबू और इनके कहकों की गूंज बाकी थी, जो इस सुबह को यादगार बना रही थी। अबीरा अपने कमरे में खामोशी में डूबी स्टडी टेबल पर झुकी बैठी थी। इसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी, जिसके सादा सफ़ेद सफ़ात इसके दिल के बोझ को समेटने के लिए मुंतज़िर थे। सुबह का ये मखसूस वक्त इसने अपने नाम कर रखा था, जब वो दुनिया भर की नज़रों से ओझल होकर अपने अंदर के ज़ख्मों को कागज़ पर उतारती थी। प्लेन ब्राउन कलर के ट्राउज़र शर्ट पर प्रिंटेड दुपट्टा बेतरतीबी से कांधों पर फैला हुआ था। बालों को एक ढीले से जूड़े की शक्ल में बांध रखा था, जिससे चंद आवारा लटें इसके जर्द पड़ते चेहरे पर झूल रही थी। इसके सरापे में एक ऐसी सादगी थी जो खामोश मातम मालूम होती थी। इसने लरसते हाथों से कलम थामा और डायरी के सफ़ेद सीने पर लिखना शुरू किया। क्यों हम कभी इतने मजबूर हो जाते हैं कि कलम रुक गया, इतने बेबस कि कोई सामने खड़ा हमारी सारी तकलीफ़ों को समेटना चाहता है, हमें थामना चाहता है, मगर हम अपने ज़ख्मों के हाथों इस कदर ज़िद हो चुके हैं कि चाहकर भी खुलूस की कदर नहीं कर पा रहे। उसने एक गहरा सांस लिया, आंखें बंद कर लीं और कलम सफ़े पर ही टिका रहने दिया, जैसे अगले लफ्ज़ लिखने की हिम्मत अभी बाकी ना हो। बज़ाहिर कोई नाम नहीं था इन सत्रों में, मगर ये अल्फाज, ये कर्ब, ये सवाल किसके गिर्द घूम रहे थे, ये सिर्फ इसका दिल ही जानता था। और दिल कभी झूठ नहीं बोलता, लोग इसे अना समझते हैं। इसने लिखा, फिर रुक गई। मगरूरी का नाम देते हैं, मगर मैं किसी को बता भी तो नहीं सकती कि ये मगरूर होना नहीं, ये तो वो अजियत है जिसका कैंसर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूह को चाट रहा है। मैं तो इस खौफ से मैं जीती हूँ कि मेरे ये रिश्ते हुए ज़ख्म कहीं किसी और के दामन को दागदार न कर दें। कलम वहीं रुक गया। कमरे में घड़ी की टक टक जारी थी, बेहिस बेदर्द, जैसे वो वक्त को किसी के दर्द से कोई सरोकार ना हो।
अबीरा ने डायरी पर नज़र डाली। लफ्ज़ों की शक्ल में इसका सारा दर्द वहाँ बिखरा पड़ा था, वो दर्द जो कभी ज़बान पर नहीं आया था। इसने डायरी बंद की और आंखें मूंद ली। कितनी ही देर वो यूं ही बैठी रही। अंदर से कुछ टूटता रहा, कुछ बहता रहा, मगर बाहर सब कुछ साकित था, जैसे तूफान हमेशा अंदर ही अंदर आता है, कभी नज़र नहीं आता। लाउंज से आने वाले शोर और ऊंची आवाज़ों ने कमरे के सुकून को एकदम ख़त्म कर दिया। अबीरा का दिल किसी अनजाने खौफ के ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसने लरसते हाथों से अपनी डायरी दराज में रखी, इसे जल्दी से लॉक किया और बदहवासी में बाहर की तरफ भागी। बाहर का मंजर होलनाक था और उस सोफे पर गिरी हुई थी और बुरी तरह रो रही थी। उनके सब्र का बंधन टूट चुका था। मामा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अबीरा ने करीब आकर उनके हाथ थाम लिए। इसकी अपनी आवाज़ कांप रही थी। यारम भाई का एक्सीडेंट हो गया है अबीरा, मामी का फ़ोन आया है, हमें अभी अस्पताल पहुंचना है, माहिद ने फ़ोन जेब में डालते हुए बोझल आवाज़ में बताया। उसके अपने चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। एक लम्हे के लिए अबीरा को लगा जैसे हर चीज़ रुक गई हो। उसके कानों में सीटियाँ बजने लगी और जैसे जिस्म का सारा खून जम गया हो। यारम, ये नाम इसके मुंह से तो निकला, मगर इसके अंदर एक चीख बनकर गूंजा। इसकी सलामती के लिए दुआएं इसके दिल से खुद ब खुद निकलने लगी। वो इल्तिजाएं जो किसी इंसान ने तो ना सुनी थी, मगर वो सीधी अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई थी। इंशा बेहाल हो रही थी। वो इसकी ज़ुबान पर सिर्फ अपने भाई की ज़िंदगी की दुआएं थी। या अल्लाह, मेरे लाला पर रहम करना, इन्हें कुछ ना हो। नूर इसे खुद से चिमटाए मुसलसल चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। हिम्मत करें इंशा आपी, इंशाअल्लाह लाला बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा। नूर की अपनी आवाज़ भी कांप रही थी, मगर इस वक्त इंशा को संभालने की कोशिश कर रही थी। लाउंज में सिर्फ सिसकियों और तेज़ कदमों की आवाज़ें गूंज रही थी। चलो देर न करो, गाड़ी निकालो तुम लोग। तबरेज़ खान अपने बेटों को हिदायत दे रहे थे कि इनकी अपनी आवाज़ में लर्जिश नुमाया थी। घर के तमाम अफराद अफरा तफरी के आलम में निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर अबीरा वहीं साकित खड़ी थी, जैसे इस पर सख्ता तारी हो गया हो। अरूब ने पलट कर देखा। अबीरा अब भी अपनी जगह साकित खड़ी थी। तुम साथ नहीं चलोगी? अरूब की आवाज़ में आंसुओं की नमी और एक अजीब सी सख्ती थी। अबीरा खामोश खड़ी रही, ज़मीन की तरफ देखती रही, जैसे इसके कदमों में हरकत की सकत बाकी ना रही हो। अरूब ने इसके करीब आकर इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। और कितनी संगदिल बनोगी अबीरा, अपने दिल को तो इतना पत्थर मत करो कि वो खुद तुम्हारे जज्बात की पहचान भूल जाए। उनका लहजा अब गहरा और बोझल हो गया था। एहसास और हमदर्दी वाला दिल अल्लाह की रहमत होता है अबीरा, मत मारो अपने इस दिल को, क्योंकि जब दिल मर जाए तो इंसान जिंदा रहकर भी अपनी ही रूह का जनाजा ढूंढता है। क्या तुम्हें इसके खुलूस पर ज़रा भी तरस नहीं आता, जिसे तुमने बरसों से इंतज़ार की सूली पर लटका रखा है? क्या तुम्हें अपने रब का खौफ नहीं है अबीरा? अरूब जो यारम को अपनी औलाद से बढ़कर अजीज़ रखती थी, आज इन मसलहतों के तमाम पर्दे चाक कर बैठी थी। इनकी आंखों में तड़प थी और लहजे में वो सच्चाई जो पत्थरों को भी पिघला दे। याद रखो, किसी की बेलौस मोहब्बत को ठुकराना भी एक कर्ज है अबीरा, जिसे वक्त पर बेरहम तरीके से सूद समेत वसूल करता है। आज वो ज़िंदगी और मौत के सरहद पर खड़ा है और तुम अब भी अपनी अना की दीवारें ऊंची कर रही हो। वो पत्थर की तरह अपनी जगह साकित खड़ी थी, नजरें ज़मीन में गड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर अल्फाज ख़त्म हो चुके हों और वह बाहर से बिल्कुल मुजम्मद हो गई हों। माँ की एक एक बात इसके दिल पर किसी भारी बोझ की तरह गिर रही थी, मगर इसके वजूद में ज़रा सी जंबिश ना हुई थी। इसकी झुकी हुई पलकों के पीछे आंसुओं का एक समंदर था जो बाहर निकलने के लिए बेचैन था, मगर इसके ज़ब्त ने इसे बर्फ़ की तरह जमा रखा था। वो इस वक्त एक ऐसे मकाम पर थी जहाँ ना कुछ कहा जा सकता है और ना ही कुछ सुना जा सकता है। इसकी ये खामोशी किसी चीज़ से ज़्यादा तकलीफ देती। खानम, ये वक्त इन बातों का नहीं है, हौसला रखें। तबरेज़ खान ने इन्हें संभालने की कोशिश की, मगर अरूब का कर्ब आज हदों से बाहर निकल चुका था। बाकी सब जैसे अपनी जगह पर जमकर रह गए थे। लाउंज में एक ऐसी बोझल खामोशी छा गई थी जिसमें सिर्फ सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अरूब जो हमेशा धीमे लहजे और तहम्मुल की पहचान रही थी, इन्हें आज से पहले किसी ने इस तरह ऊंची आवाज़ और गुस्से में बात करते नहीं देखा था। इंशा और नूर की सिसकियाँ भी रुक गई थी। वो हैरत से देख रही थी। नहीं खान, यही वक्त इन बातों का, खान अल्लाह से ज़िंदगी दे। मगर अबीरा, तुम्हारी ये ज़िद कब ख़त्म होगी? अरूब ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। तुम भी जानती हो कि वो आर्यान जैसा नहीं है, तुम इसकी तड़प से अब भी वाकिफ़ हो, फिर भी अपनी अना के खौल से बाहर नहीं आती। किसी की गलती की सज़ा बेगुनाह को क्यों दे रही हो? इसकी नज़रें अबीरा पर थी और वह इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। क्या तुम हमारे रुखसत होने का इंतज़ार कर रही हो? इनका लहजा इल्तिजाया हो गया था। तुम्हें हंसता बसता देखना हमारी ज़िंदगी की आखिरी तमन्ना है। क्या तुम हमें यह सुकून भी नहीं दे सकती कि हम तुम्हें खुश देखकर दुनिया से जाएं? अबीरा ने सिसकियां रोकने के लिए दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू इसकी हथेलियों को भिगो रहे थे, मगर वो अपनी जगह साकित रही। आप लोग चलें, मैं आती हूँ। उसने भराई हुई आवाज़
نقیف آواز میں التجا کی، نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی چلو گی۔ اروب نے فیصلہ کن انداز میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر کی طرف کھینچا۔ تبریز خان اروب کے اضطراب کو دیکھ کر خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اروب کا غصہ دراصل یارم کے لیے ان کی بے پناہ محبت کا رد عمل ہے۔ عبیرہ اپنی ماں کے پیچھے بوجھل قدموں سے چلتی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سارم نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرا ہاتھ برابر والی نشست پر بیٹھی انشا کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر رکھا۔ انشا، خدا کے لیے رونا بند کرو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ابھی ماموں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ چوٹیں زیادہ گہری نہیں ہیں، میری طرف دیکھو پلیز۔ انشا جو اب تک صدمے کی وجہ سے گنگ تھی، ریحان کو گود میں بھینچے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس سارم کی تسلیوں کا کوئی جواب نہیں تھا، بس آنکھیں تھی جو کسی انجانے خوف سے برس رہی تھی۔ اللہ لالا کو لمبی زندگی دے، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انشا کی سسکیاں گاڑی کی بوجھل ماحول کو مزید غمگین کر رہی تھی۔ پچھلی نشست پر بیٹھی عبیرہ تھوڑا آگے کو ہوئی اور انشا کے کندھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا انشا، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، حوصلہ رکھو۔ عبیرہ کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ خود کو اور انشا کو دونوں کو یقین دلا رہی ہوں۔ انشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑی کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری گاڑی میں اروب، تبریز خان، ماہد اور نور سوار تھے۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی کا راج تھا اور ہر دل میں صرف ایک ہی دعا گردش کر رہی تھی۔ باہر صبح کی تازہ دم روشنی ہر چیز کو اجالا بخش رہی تھی۔ سورج کی کرنیں سڑک کے کنارے لگے درختوں سے چھن کر گاڑی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی، مگر اندر بیٹھے لوگوں کے لیے اس اجلی صبح کا حسن بے معنی ہو چکا تھا۔ دنیا بیدار ہو رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونج رہی تھی، لیکن ان گاڑیوں میں سوار لوگوں کے لیے یہ صبح زندگی کی سب سے کٹھن آزمائش لے کر آئی تھی۔ سڑک پر دوڑتی گاڑیاں صرف ہسپتال کی طرف نہیں جا رہی تھیں، بلکہ ایک بکھرتے ہوئے خاندان کی امیدوں کو سمیٹنے کی آخری کوشش کر رہی تھیں۔ اروب نے خاموشی سے تسبیح تھام رکھی تھی، ان کے لفظ ساکت تھے مگر دل اللہ کے حضور گڑگڑا رہا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں پھیلی وہ مخصوص بو اور بوکھلاہٹ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر رتبہ بیگم اور باسق خان پہلے ہی سے ہی موجود تھے، جن کے چہروں کی زردی اور نم آنکھیں ان کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی تبریز خان اور باقی سب وہاں پہنچے تو فضا ایک بار پھر سے سسکیوں سے بھر گئی تھی۔ یارم کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تبریز خان نے باسق خان کا ہاتھ تھام کر بے چینی سے پوچھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ اب سٹیبل ہیں۔ چوٹیں آئی ہیں، وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا ہے، مگر ہوش میں ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ باسق خان نے گہرا سانس لے کر سب کو تسلی دی، جس پر پورے خاندان نے ایک ساتھ شکر الہی ادا کیا۔ باری باری سب لوگ کمرے کے اندر جانے لگے۔ ماہد، سارم، انشا، نور اور پھر اروب اور تبریز خان نے اندر جا کر یارم کی خیریت معلوم کی۔ وہ بیڈ پر لیٹا، سر اور بازو پر پٹیاں بندھوائے، ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اس کی نظریں ہر بار دروازے کی جانب اٹھتیں اور پھر کسی ادھوری آس کے ساتھ جھک جاتیں۔ وہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا وہ اب بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ سب مل کر باہر آ گئے، مگر عبیرہ اب بھی راہداری کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے قدموں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کا سامنا کر سکے جسے اس نے ہمیشہ صرف دکھ دیے تھے اور جو آج موت کے منہ سے لڑ کر واپس آیا تھا۔ تم اندر نہیں جاؤ گی؟ اروب نے باہر آ کر عبیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری التجا تھی۔ عبیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بوجھل قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ پٹیوں میں لپٹا اس کا منتظر تھا۔ ساکت و جامد قدموں سے وہ بیڈ کے بالکل قریب آئی۔ یارم کی آنکھیں بند تھی مگر چہرے کا تناؤ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بیدار ہے۔ ماتھے کی سفید پٹی پر خون کا ایک ہلکا سا دھبا ابھرا ہوا تھا اور گالوں پر موجود خراشیں اس کے گورے رنگ پر واضح تھی۔ عبیرہ کے ہاتھ ہوا میں معلق رہے، چھونا چاہتی تھی مگر ہمت نہ پڑی۔ اس نے ضبط کی کوشش میں اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے، مگر آنسوں کا ایک قطرہ اس کی پلکوں کی قید توڑ کر یارم کے ساکن ہاتھ پر جا گرا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، بہت شکریہ کہ آپ نے آنے کی زحمت کی، ہمیں تو لگا کہ شاید ہماری موت ہی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یارم نے آنکھیں کھولے بغیر بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں نقاہت سے زیادہ برسوں کا وہ شکوہ تھا جو کبھی لبوں تک نہیں آیا تھا مگر آج ہر لفظ کے ساتھ رس رہا تھا۔ عبیرہ کے سینے میں سانسیں الجھ رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا جیسے وہ اس کے ایک جملے کی تاب نہ لا سکی تھی۔ یارم نے بوجھل پلکیں اٹھائیں اور اپنی سرخ تپتی آنکھوں کا تمام تر ارتکاز اس کے آنسو سے بھیگے چہرے پر کر دیا۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں زہر نہیں بلکہ وہ اذیت تھی جو 4 سال تک اس کے رگوں پہ میں اترتی رہی تھی، اور اب اس کا رونا مزید تکلیف بڑھا رہا تھا۔ اب یہ نیا ظلم نہ کریں عبیرہ، ہمیں مارنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں۔
اس نے ایک گہرا تکلیف دہ سانس بھرا، جیسے سینے کے اندر کوئی پرانا زخم ہل گیا ہو۔ کبھی جدا ہو کر مارتی ہے وہ موت جو جسم کو نہیں روح کو آتی ہے، کبھی ہماری ہی نظروں کے سامنے کسی غیر کو اپنا کر ہمارے وجود کی ایک ایک تہہ کو راکھ کر دیتی ہے، کبھی واپس آ کر جینے کا وہ دلاسا دیتی ہے جو سچ نہیں ہوتا، مگر ہم پھر بھی تھام لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے، اور کبھی برسوں انتظار کی اس سولی پر لٹکا دیتی ہیں جہاں نہ مرنا نصیب ہوتا ہے نہ جینا۔ وہ رکا۔ اس کی آواز میں ایک لرزش آئی جو اس کے مردانہ وجاہت کے خول کو چاک کر رہی تھی۔ اب بھی شاید آپ کا دل نہیں بھرا جو یوں رو کر ہماری جان نکال رہی ہے؟ خدا ہمارے ایک پاکیزہ جذبے کی انتہا اتنی بڑی سزا تو نہ دے کہ ہم خود اپنی ہی نظروں میں گناہ گار ٹھہریں۔ عبیرہ کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یارم کے لفظ کسی تیر کی طرح اس کے دل کے پار ہو رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتی تھی، کیونکہ کچھ سچائیاں واقعی اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ زبان ان کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی۔ عبیرہ کا گلا بھرا ہوا تھا، ہونٹ کانپے، آنکھیں چھلک آئیں۔ ایسے مت کہیں، میری تو دعا ہے کہ آپ نہیں۔ ایک لفظ، بس ایک لفظ، مگر اتنی قطعیت سے عبیرہ کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی جیسے کسی نے اندر سے کوئی دروازہ بند کر دیا ہو۔ یارم نے چھت کی طرف نظر ڈالی، اس کا چہرہ دیکھنا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ دعا مت دیجیے مجھے، کچھ زہر دے دیجیے، اگر دعا دیں گی تو کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ کمرے میں ایک سناٹا اتر آیا، پھر اس کے ہونٹوں سے جو نکلا وہ شکوہ نہیں تھا، فریاد بھی نہیں، بس ایک ایسا سوال تھا جو برسوں سے سینے کی تہہ میں دفن تھا اور آج کسی نہ کسی طرح باہر آ ہی گیا تھا۔ ایسی زندگی کا کیا کروں جس میں آپ سامنے رہ کر بھی لا حاصل ہیں؟ عبیرہ کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آگے بڑھ جائیں، زندگی آپ کی منتظر ہے۔ یارم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں، کچھ چیزیں لا حاصل رہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آخری لفظ ادا کرتے کرتے اس کی آواز ایک پل کو لرزی، پھر اس نے نظریں جھکا لیں جیسے اپنے ہی جھوٹ کا بوجھ نہ اٹھا نہ سکی تھی۔ یارم دیر تک اسے دیکھتا رہا، اس کے جبڑے کی پٹھے بھنج گئے، آنکھوں میں کچھ ابلنے لگا، مگر وہ بول نہیں سکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ الوداع نہیں، یہ وہ سزا ہے جو وہ خود اپنے آپ کو دے رہی ہے۔ پھر خاموشی ٹوٹی۔ یارم خان کی آواز سے آگے تو کبھی نہیں بڑھوں گا۔ یارم کی آواز میں کوئی جذباتیت نہیں تھی، بس ایک ایسا یقین تھا جو برسوں کی تپش میں پک کر فولاد بن چکا تھا۔ میرے پاس آگے جانے کا راستہ ہی نہیں، منزل بھی آپ ہیں اور راستہ بھی آپ، تو جہاں بھی جائیں گی، زندگی کے جس موڑ پر بھی مڑیں گی، مجھے اپنے سامنے پائیں گی۔ عبیرہ کی آنکھیں بھر آئیں، کیسی ضد ہے یہ؟ کب تک انتظار کریں گی میرا؟ کب تک؟ جب تک یہ سانسیں ساتھ دیں گی؟ نہیں ہوں میں آپ کے قابل، اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ دل پر جبر کر کے پلٹنے لگی تھی کہ یارم نے سوئیوں میں جکڑا ہوا ہاتھ بڑھا کر اپنے جھٹکے سے کھینچا۔ عبیرہ توازن نہ رکھ سکی اور اس کے سینے پر آ گری۔ چھوڑے مجھے، بدتمیزی مت کریں، کوئی آ جائے گا تو آج آنے دو۔ یارم کی آواز میں تھکن تھی، مگر ارادہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ کے سوا سب کو میری تڑپ نظر آتی ہے، سب کو میری محبت نظر آتی ہے، اور یہاں اگر کوئی آ بھی گیا تو سب جانتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا رشتہ نہیں نبھایا جا رہا جسے غلط نظروں سے دیکھا جائے۔ عبیرہ ہاتھ چھڑانے کی بے جان کوشش کرتی رہی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، پھر اچانک وہ رک گئی جیسے اندر سے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو۔ صرف ایک بات کا جواب نہیں، میرا قصور کیا ہے؟ بس یہی نا کہ پہلی نظر میں دل کے بغیر میری مرضی سے آپ سے محبت کر لی۔ یارم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ عبیرہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ کیا آپ نے محبت کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں محبت کے لیے؟ سچ جانتے ہیں کہ میرا نہیں جانتے؟ اس کی آواز یکدم بدل گئی، اس میں وہ کھوکھلا پن آ گیا جو ان لوگوں کی آواز میں ہوتا ہے جو بہت پہلے اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس رات مجھے روندا گیا تھا، میری عزت کو روندا گیا تھا، وہ رکی، میری عزت کو پامال کیا گیا۔ کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ یارم نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں کہیں کچھ ٹوٹا، وہ درد جو سینے سے ہوتا ہوا آنکھوں تک آیا اور دو آنسو خاموشی سے گاروں پر اتر آئے۔ عبیرہ نے دیکھا اور ایک تلخ سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی، وہ ہنسی جو اندر سے چیختی ہے۔ کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ سنیں نا، آپ کی محبت کے جنون کو اتارنے کے لیے یہ بتانا ضروری تھا۔ یارم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، مگر عبیرہ اٹھ کر بیٹھ کے قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ہنسی ابھی تک بھی جاری تھی، بے ترتیب کھوئی ہوئی ہاتھ میں ہوا میں ہل رہے تھے، نظریں کہیں اور تھی۔ اس لیے اس نے اپنی محبت کے باوجود مجھے اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، مگر جب پتا چلا کہ میرے ساتھ وہ ہوا ہے جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی ہنسی بند ہو گئی، بات ادھوری رہ گئی، مگر آنکھوں میں درد پورا دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے آپ کو بچا رہی ہوں مسٹر یارم خان، آپ اس گندگی کو مت اپنائیں، آپ بھی رسوا ہو جائیں گے۔ عبیرہ تبریز خان آپ کے لائق نہیں،
وہ جانے کے لیے پلٹی تو یارم نے اس کے ہاتھ کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا اور واپس اپنی جانب کھینچا۔ اس کے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں تھی۔ بس بتا دیا یا اور بھی کچھ ہے؟ عبیرہ نے اسے دیکھا، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میری محبت اتنی کمزور ہے کہ آپ یہ سچ بتائیں گی اور میری محبت کی ڈور ٹوٹ جائے گی؟ یارم کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز پتھر کی طرح مضبوط تھی۔ اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو بہت غلط ہے۔ یارم ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ سے کہا، ہاں مگر مجھے بتا کر ایک احسان ضرور کیا ہے۔ اب میں آپ کے مجرموں کو ڈھونڈ کر نہیں، انہیں ان کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یارم کے الفاظ ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ عبیرہ نے اسے دیکھا، پھر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، وہ حیرانی جو اس وقت ہوتی ہے جب زندگی وہ کر دے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس نے تو سوچا تھا کہ یہ سچ ایک تیر کی طرح کام کرے گا اور یارم خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہی تو چاہتی تھی وہ، یہی تو آسان راستہ تھا اس کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ مگر وہ وہاں بیٹھا تھا، سوئیوں میں جکڑا، زخمی، تھکا ہوا، اور پھر بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے، اس دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہ سکتی ہو۔ عبیرہ کے ہونٹ کھلے پھر بند ہو گئے۔ سوچ رہی تھی کہنا کیا تھا، کہ تم بے وقوف ہو، کہ چھوڑ دو مجھے، کہ میں اس قابل نہیں۔ یہ سب تو کہہ چکی تھی اور پھر بھی اپنی بات سے نہیں بدلا تھا۔ یارم نے اپنی بوجھل نظریں اس کے پچھتاوے سے بھرے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کی آواز میں وہی پرانا ٹھہراؤ تھا جو عبیرہ کو ہمیشہ لاجواب کر دیتا ہے۔ اگر آپ میری محبت کو اس شخص کی محبت سے ملا رہی ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں عبیرہ۔ اس کی محبت محض ایک جنون تھی جس میں صرف پانی کی ضد اور خود غرضی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز تھی۔ میری محبت تو عبادت ہے اور عبادت میں جبری حصول کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ عبادت میں تو صرف سر جھکایا جاتا ہے، شکوہ نہیں کیا جاتا۔ عبیرہ کی آنکھیں بھر آئیں مگر وہ بولی نہیں۔ بول کیا سکتی تھی؟ میں نے آپ کو پانے کی تمنا ضرور کی تھی مگر کبھی پانے کی ضد نہیں کی، کیونکہ جہاں ضد آ جائے وہاں محبت دم توڑ دیتی ہے۔ اس کی نظریں عبیرہ کے چہرے سے نہیں ہٹی، جیسے وہ اسے دیکھتے دیکھتے ہر وہ لمحہ یاد کر رہا ہو جو گزر گیا ہو اور واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے تو آپ کی دی ہوئی جدائی کو بھی رب کا فیصلہ سمجھ کر اپنے ماتھے پر سجا لیا تھا، کیونکہ میری محبت آپ کے ہونے یا نہ ہونے کی محتاج کبھی تھی ہی نہیں۔ آخری لفظ ادا ہوئے اور خاموشی نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عبیرہ کھڑی تھی مگر اس کے قدموں میں اب وہ طاقت ہی نہیں تھی جو اسے یہاں سے لے جا سکتی تھی۔ یارم کے الفاظ نے ایک ایک کر کے اس کے تمام دفاعی حصار گرا دیے تھے اور اب وہ بالکل بے آسرا کھڑی تھی۔ وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ سسکیوں کو ضبط کرتی بیت کے کنارے آن بیٹھی۔ ایک لمحہ وہ بس اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنا سر یارم کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ یارم کے دل کی دھڑکنوں کے عین اوپر ٹھہر گئے، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ یارم کی آواز میں التجا نہیں تھی، التجا سے بھی گہری کوئی چیز تھی۔ پلیز تھام لے میرا ہاتھ۔ وہ رکا، سانس بھرا، بس اس ایک لمحے کے صدقے جب آپ کو میری محبت سچ لگی ہو، جب آپ کے دل نے ایک پل کے لیے بھی مانا ہو کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر تھی، ایسے جیسے کوئی منظر یاد کر رہا ہو۔ صرف ایک قدم میری طرف، بس ایک قدم۔ اس کی قربت سے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو آنکھوں کو اور بھی بھگو گئی۔ برسوں کے فاصلے میں خود مٹا لوں گا، آپ کو چلنا بھی نہیں پڑے گا یارم، بس اتنا، ایک لفظ، ایک نام۔ مگر اس سسکی میں وہ سب کچھ تھا جو برسوں سے کہا نہیں گیا تھا۔ یارم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک لمحہ وہ یوں ہی رہا جیسے اس نام کو اپنی روح میں اتار رہا ہو۔ میں 100 بار قربان اس پر قربان جس نے آج برسوں بعد میرا نام اپنے لبوں سے لیا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید دیواروں نے بھی نہ سنی ہو، مگر عبیرہ کے دل تک پہنچی، سیدھی، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا یارم، آواز نکلی تو تھی، لگا جیسے سینے کی کوئی پرانی گرہ ایک ہی جھٹکے میں کھل گئی ہو۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سانسیں الجھی ہوئی تھیں اور لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اس رات میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک لمحہ وہ چپ رہی، جسے اگلا جملہ کہنے کی ہمت جٹا رہی ہو۔ میں تو بس آپ کے اس یقین کو دیکھنا چاہتی تھی جو اس شخص نے مجھ پر کبھی نہیں کیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ یارم کی آنکھوں میں یکدم نمی اتری۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی وضاحت نہیں مانگی، بس اپنے دونوں بازو کا ایک خاموش اور مقدس حصار اس کے گرد باندھ لیا اور اپنے ہونٹ اس کے سر پر رکھ دیے، جہاں برسوں کی دعائیں تھیں اور ایک پاکیزہ محبت کا سکون۔ وہ پناہ گاہ جو اسے 4 سال پہلے مل جانی چاہیے تھی، آج اس کے مقدر میں آئی تھی۔ عبیرہ کا سر اپنی جگہ ساکت رہا۔ برسوں کی تھکی ہاری مسافر کو آخرکار اپنی منزل کی آغوش مل گئی تھی۔ وہ اب کہیں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی منزل پا چکی تھی۔ یارم خان کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ خاموش تھے، مگر دل میں ایک دعا تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ وہ اپنے رب کے سامنے سر شکر گزار تھا
अबीरा के अल्फाज सिसकियों में घुटे हुए थे और इसकी आंखों से बहने वाले आंसू यारम के सीने पर जज्ब हो रहे थे, जैसे वो बरसों की तपिश को ठंडा कर रहे हों। क्यों आप इतने अच्छे हैं यारम? क्यों तकदीर ने हमें ज़मानों की दीवारों पर लाकर दूरियों पर ला खड़ा किया है? काश मैं पहली बार आपके निकाह में आई होती। काश मैं अपना वो पाकीज़ा सा वजूद लेकर आपकी होती। अगर मैं पहली बार आपकी दुल्हन बनती तो ये मेरी खुश नसीबी होती, मगर मैं तो खाक में अटी हुई वो मता हूँ जो अपना सब कुछ लुटा कर आपके पास आई है। यारम ने गहरा और पुरसुकून सांस लिया। इसके चेहरे पर मौजूद नकाहत के बावजूद इसकी आंखों में एक अहदी चमक थी। अबीरा, आप मेरे लिए आज पहली बार ही दुल्हन बनोगी। कभी मेरी नज़र से खुद को देखो, मेरे लिए आज भी तुम वही अबीरा तबरेज़ खान हो जिसे मैंने पहली नज़र में देखा था और ख़ुद को रोक नहीं पाया, मोहब्बत कर बैठा। वक्त बदला है, हालात बदले हैं, मगर मेरी नज़र में ठहरा तुम्हारा वो अक्स आज भी वैसा ही पाकीज़ा है। इसने बहुत धीरे से इसके सर पर हाथ रखा, जैसे बरसों की तमन्ना पूरी हो रही हो। तुम्हारी रूह की सच्चाई किसी हादसे की मोहताज नहीं है अबीरा। तुम्हें पाकर मैं खुद मुकम्मल हो जाऊंगा। मेरी अधूरी ज़िंदगी को तुम्हारे होने का सुकून ही अब मंजिल तक पहुंचा सकता है। अबीरा ने यारम के ज़ख्मों से चूर चूर वजूद को सर उठाकर देखा। एक लम्हा वो खामोश रही, फिर हिम्मत जमा करके वो सवाल कर दिया जो कब से रूह को डस रहा था। यारम, एक बात सच बताए। इसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर वो सब सच होता जो मैंने आपके यकीन को आजमाने के लिए कहा था, अगर वो लफ्ज़ महज आजमाइश ना होते बल्कि एक भयानक हकीकत होते, तो क्या तब भी आपके कदम ना हटते? क्या कभी पछतावा ना होता? कमरे की फिजा एकदम साकत हो गई। यारम ने धीरे से आंखें खोली। अबीरा ने लरजते हाथ को अपनी गिरफ्त मिल गया, इतने आहिस्ता कि जैसे कोई कांच की चीज़ थाम रहा था। एक इंच भी नहीं, बस इतना, कोई वजाहत नहीं, कोई लंबी तकदीर नहीं। फिर इसने अबीरा की नम आँखों में देखा और आहिस्ता से कहा, मेरी मोहब्बत किसी शर्त की दीवार पर नहीं खड़ी थी कि हालात की एक ठोकर से गिर जाती। ये तो उस लम्हे की पाकीज़गी थी जब पहली बार इस दिल ने तुम्हारा नाम लेना सीखा था। और इस पाकीज़गी को ना वक्त की धूल छू सकती है, ना कोई सच, ना कोई झूठ। एक लम्हा खामोशी में गुजरा। तुम्हें पता है अबीरा, ये मोहब्बत मेरे लिए कभी महज एक जज्बा नहीं थी, ये एक दुआ थी। इसकी आवाज़ में वो पुख्तगी थी जो सिर्फ बरसों के सच्चे दर्द से आती है। वो सच्ची दुआ कभी माने नहीं पड़ती, वो तो बस गहरी होती जाती है। खामोशी में कुछ ऐसा था जो लफ्ज़ों में नहीं आता। कमरे में कोई नहीं था, बस वो दो, और इनके दरमियान बरसों का वो दर्द जो आज आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। हवा में कुछ ऐसा घुला हुआ था जिसे ना देखा जा सकता था, ना छुआ जा सकता था, बस महसूस किया जा सकता था। वही मोहब्बत जो बरसों से सीनों में बंद थी, आज सांसों में उतर आई थी। एक माह बाद पूरा एक महीना बीत चुका था। मसलिहतों और आजमाइशों की धुन छटी तो खुशियों का आफ्ताब पूरी आबोताब से तुलू हुआ। बासिक खान की हवेली आज किसी ख्वाबनाक दुल्हन की तरह सजी खड़ी थी। चिराग ऐसा था कि सहरा की खामोश रातों में दूर दूर तक रोशनी के फव्वारे फूट रहे थे। यारम खान की शादी थी, वो यारम जिसने बरसों के हिजर के बाद आज अपनी मंजिल की जाने पहला कदम बढ़ाया था। हवेली के आंगन में बारात की तैयारी उरूज पर थी। रुतबा बेगम ने वारफतगी से अपनी बेटे की नज़र उतारी, जबकि इंशा ने मोहब्बत भरे मान से अपने भाई की बलाएं ली। बासिक खान की नज़र में आज वो सुकून था जो ज़िंदगी के तमाम कर्ज उतारने के बाद किसी खुश नसीब को मैसर आता है। उन्होंने खामोशी से अपने लख्त जिगर के सदके दिए। बारात जब तबरेज़ खान की हवेली पहुंची तो वहाँ का समा भी काबिल दीद था। हालांकि वलीमा एक आलीशान हॉल में तय पाया था, मगर तबरेज़ खान की ज़िद थी कि वो अपनी बेटी को अपने आबाई घर की दहलीज से ही रुखसत करेंगे। वो आज के नुमाइशी फैशन के बजाय इनके कदीम रिवायतों के कायल थे, जहाँ रुखसती की हमक और आंसू घर की दीवारों में जज्ब होते थे। यारम खान स्याह रंग की शेरवानी और हमरंग का कुल्ला सजाए किसी कदीम सल्तनत के शहजादे की तरह चल रहा था। इसकी पख्तून वजाहत पर काला रंग खुलकर उठ रहा था और चेहरे की शादाबी इसके अंदरूनी इत्मीनान की गवाह थी। फूलों की बरसात और ढोल की थाप के दरमियान यारम आगे बढ़ रहा था, मगर इसकी बेचैन नजरें मुसलसल ऊपर वाली मंजिल के इस दरीचे की तरफ उठती थीं जहाँ पर्दों के पीछे इसका करार छुपा था। इसी ऐन लम्हे पर पर्दा हल्का सा सरका। सिर्फ जोड़े में मलबूस अरूसी रूप में सजी अबीरा की एक झलक ने यारम के दिल की सारी तरतीब उलट कर रख दी। इसके माथे पर दमकता टीका यारम की बरसों की वफा के गीत गा रहा था। यारम ने लबों पर मुस्कुराहट सजाए अपना वादा निभाया। वो जो कभी संजीदगी की अलामत माना जाता था, आज अपनी खुशी के वफूर में ढोल की थाप पर भंगड़ा डालने लगा। फिजा में खुशी के नारे बुलंद हुए। अबीरा ने खिड़की के पीछे दिल पर हाथ रखा था, आंखें भीग आई थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी इन खुशियों को अब किसी की नजर न लगने देना। उसने लरजते दिल से दुआ मांगी और फिर पर्दा गिरा दिया।
कुछ ही देर बाद निकाह की मुकद्दस घड़ियान पहुंची। रिवायत के मुताबिक पहले दुल्हन से इजाज़त ली जाती है। अबीरा खान बिनते तबरेज़ खान क्या आपको यारम खान बलबासित खान अपने निकाह में कबूल हैं? काजी साहब के अल्फाज अबीरा की रूह में उतर चुके थे। इसने कबूल है कहने से पहले अपने दिल की गहराइयों में अहद किया, दिलो जान से आखिरी सांस तक, हर दुख और हर सुख में मुझे ये शख्स कबूल है। बाहर लबों से सिर्फ इतना ही निकला, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दूसरी जानिब जब यारम से पूछा गया तो इसका जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज़ नहीं बल्कि इसकी पूरी ज़िंदगी का हासिल था, कबूल है। इसने इतने यकीन से कहा कि जैसे वो बरसों से इसी एक लफ्ज़ की मशक कर रहा हो। फ़िज़ा में मुबारक सलामत के शोर के साथ एक रूहानी खुशबू सी फैल गई थी। दो बिछड़ी हुई रूहें बरसों के बाद, तवील हिजर और बेपनाह तकलीफ़ों के बाद आखिरकार एक मुकद्दस बंधन में हमेशा के लिए यकजा हो गई। बाबा के घर से रुखसती का वक्त आ गया था, मगर अबीरा का दिल कहीं ना कहीं खुश था। आज वो माँ बाप और भाइयों की दुआओं के और आंसुओं में रुखसत हो रही थी। जो पहले नसीब नहीं हुआ था। तबरेज़ खान की आंखें नम थी। वो जो पूरी ज़िंदगी पहाड़ की तरह खड़े रहे थे, आज अपनी बेटी के सामने एक आम बाप थे। उन्होंने अबीरा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज हलक में ही रह गए थे। बस एक लम्हे के लिए इसका हाथ अपने सीने से लगाया और फिर यारम के हवाले कर दिया, जैसे कह रहे हों कि जो अमानत बरसों संभाली थी आज इसके असल वारिस को लौटा रहे हैं। अबीरा की माँ ने इसे सीने से लगाया तो दोनों के आंसू एक साथ बहे। मेरी जान, अल्लाह तुम्हें अपने घर की खुशियाँ नसीब करे। बस यही दो लफ्ज़ निकले और फिर खामोशी से बाकी सब कह दिया। भाइयों ने बारी बारी अपनी बहन को रुखसत किया। बड़े भाई ने आंखें फेर लीं मगर आवाज़ कांप गई। छोटे ने मजाक करना चाहा मगर हंसी आंसुओं में डूब गई। फिर दोनों भाभियाँ आईं। उन्होंने एक एक करके अबीरा को गले लगाया, कानों में दुआएं फूंकी, आंखों में मोहब्बत सजाए मुस्कुराई। अबीरा ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, वो घर जहां इसने हंसना सीखा था, रोना सीखा था, जीना सीखा था, वो दरवाज़ा जिसकी दहलीज पर खड़े होकर इसने कितने ख्वाब और दुख सुख देखे थे। फिर इसने नज़रें आगे कर ली। यारम वहाँ था और अब साथ इसका घर था। बड़ी अजीब कैफियत होती है जब बाबुल का दर छोड़कर पिया घर जाना होता है। वो दहलीज जहाँ बचपन की यादें और लड़कपन के ख्वाब बिखरे होते हैं, इसे पार करना इतना आसान नहीं होता। इस लम्हे दिल अजीब कश्मकश में घिरा होता है। एक तरफ नई ज़िंदगी की खुशी और रोशन मुस्तकबिल की चमक होती है, तो दूसरी तरफ बरसों का साथ छूट जाने की उदासी। ये बेटियां भी कितनी प्यारी होती हैं, अपना घर बनाने के लिए इस घर को यादों के हवाले कर जाती हैं जहाँ से इनकी पहचान शुरू होती है। तबरेज़ खान ने आंखों से अबीरा को देखा जो अब इनकी बेटी के साथ साथ किसी की ज़िंदगी की तकमील बनने जा रहे थे। इन्हें लगा जैसे इनके शहर की छाँव अब किसी दूसरे आंगन को मुनव्वर करने के लिए रुखसत हो रही हो। यारम आज खुद गाड़ी चला रहा था। इसके चेहरे पर आंखों में बरसों की तमन्ना पूरी होने का वो सुकून था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। दुल्हन के रूप में अबीरा को इसके साथ वाली नशस्त पर बिठा दिया गया तो फिज़ा में फूलों की बरसात होने लगी। गुलाब की पत्तियों के साथ साथ मोहब्बत की वो महक भी चारों तरफ फैली हुई थी जिसका यारम ने एक उम्र इंतज़ार किया था। वो अपनी बरसों की मोहब्बत को बड़ी शान से रुखसत करवा कर अपने साथ ले जा रहा था। वो मता जिसे पाने के लिए इसने हर आजमाइश हंसते हुए काट ली थी। जब गाड़ी धीरे धीरे से आगे बढ़ी तो पीछे दुआओं की भरमार थी। वालिदैन की भीगी आंखें और बहन भाइयों की पुरखुलूस इल्तिजाएं इनके साथ थी। अबीरा ने एक नज़र अपने बाबुल के घर की गिरती हुई दीवारों और लरसते हुए पर्दों को देखा और फिर खामोशी से अपनी नज़रें यारम के मजबूत हाथों पर टिका दी जो अब इसकी ज़िंदगी के नए हमसफ़र थे। कमरे में फैली गुलाब की महक ने माहौल को एक अजीब से सहर में जकड़ रखा था। अबीरा सुरखरूसी जोड़े के भारी काम और अपने शर्मीले एहसासात के बोझ तले दबे बेड के वस्त में बैठी थी। इसके माथे पर झूमर की चमक और चेहरे पर हया की लाली इसकी बात की गवाही दे रही थी कि आज बरसों का हिजर ख़त्म हो चुका है। दरवाज़ा खुलने की आहट पर इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। यारम खान जो अब इसकी ज़िंदगी का हतमी सच बन चुका था, कमरे में दाखिल हुआ। वो खामोशी से चलता हुआ इसके करीब आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी थी जिसमें 4 बरसों के तमाम दुख, पछतावे और आंसू समेटे हुए थे। यारम ने कुछ देर खामोशी से इसे देखा, फिर मोहब्बत भरे एहतराम से इसके लरसते हाथों पर अपना हाथ रखा और आहिस्ता से इसका घूंघट उल्टा दिया। सामने वही चेहरा था जिसकी तस्वुर में इसने ज़िंदगी की कठिन तरीन रातें गुजारी थी। मैं इस लम्हे पर कुर्बान जब मेरी खाक को तेरे इश्क की पहचान मिली और इस निगाह पर सदके जिसने तुझे देखा तो ज़माने से बेगाना होकर बस तेरा हो रहा। खुदा गवाह है कि ये मोहब्बत महज एक जज्बा नहीं, वो बंदगी थी जिसने मेरी अधूरी रूह को तेरे नाम से जोड़कर मुकम्मल कर दिया। यारम ने गदाज लहजे में कहा। अबीरा ने नज़रें उठाकर यारम को देखा। इसकी आंखें अभी भी नमी से बोझल थीं मगर इनमें अब कोई डर नहीं था। अब इन आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ अब इनकी जगह नहीं रही। अब इनमें हर पल मैं रहूँगा।
उसने एक गहरे यकीन के साथ अबीरा की आंखों के गोशों में ठहरी नमी को अपनी उंगली के पोरों से समेटा। इसका ये अंदाज ऐसा था कि जैसे वो अबीरा के वजूद से दुख का हर निशान मिटाने का अहद कर रहा हो। आप मेरी वो मुराद हैं जिसकी कबूलियत पर मैं अपने रब की रहमत का शुक्र अदा करता हूँ। आप मेरी सब्र की वो जज़ा हैं जिसकी तलब में मैंने कभी हार नहीं मानी। यारम की आवाज़ में मोहब्बत की बेपनाह शिद्दत थी। अबीरा के लबों पर एक लरसती हुई मुस्कुराहट आई और इसने धीरे से अपना सर यारम की मजबूत छाने पर टिका दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत तड़पाया। मैंने आप तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल और तवील रास्ता चुना। वो धीमे से बड़बड़ाई। इसके लहजे में अब वो आप वाला मान था जो यारम का हक था। यारम ने इसके सर पर अपनी मोहब्बत का लम्स रखा और इसे अपने हिसार में लिया। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो अबीरा, मंजिल अगर आप जैसी नसीब हो तो हर थकन मेरे लिए मिराज है। आज के बाद हमारे दरमियान मासी का कोई पछतावा नहीं रहेगा, सिर्फ एक नया आगाज़ होगा। इस रात इस कमरे की खामोशी में बरसों का हिजर, तलाक का बोझ और दुनिया भर की तलखियाँ हमेशा के लिए दफन हो गईं। अब सिर्फ दो रूहें थीं, एक मुकद्दस निकाह का बंधन था और ज़िंदगी का वो नया बाब जिसे खुदा ने सब्र और यकीन की स्याही से लिखा था। वलीमे के सुबह का वो पहला उजाला अपने साथ एक ऐसी ताजगी लाया था जो अबीरा ने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो आईने के सामने वलीमे की दुल्हन के रूप में खड़ी थी, गहरे गुलाबी रंग के लिबास में जिस पर चांदी के तारों का काम था। वो खुद किसी गुलाब की पंखड़ी लग रही थी। उसके चेहरे पर गुजरी रात की खूबसूरत यादों का एक अनोखा ही नूर था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ बरसों के हिजर के बाद मिलने वाले वसाल से नसीब में आता है। यारम खान अभी शावर लेकर निकला था। कंधे पर एक सफ़ेद तौलिया डाले, बाल अभी गीले थे और पानी के नन्हे कतरे इसकी गर्दन और पेशानी पर चमक रहे थे। वो चलता हुआ दीवार के करीब आकर अपने बालों के खास बेनियासी से झटका। पानी की चंद बारीक बूंदें उड़कर आईने के पास खड़ी अबीरा के गाल और पेशानी पर गिरी। वो ठंडक का एक ऐसा एहसास था जिसने अबीरा के पूरे वजूद में एक मीठी सी थरथराहट भर दी। उसने चौंक कर आईने में यारम का अक्स देखा जो अब मुस्कुराती नजरों से इसे ही देख रहा था। क्या देख रही हैं आप? यारम ने दीवार से टेक लगाते हुए धीमे लहजे में पूछा। इसकी आवाज़ में सुबह की इस ठंडक जैसी शगुफ्तगी थी। अबीरा ने शर्मा कर नजरें झुका लीं और अपने दुपट्टे के पल्लों को उंगलियों में बल देने लगी। कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, बहुत खुश लग रहे हैं। यारम ने तौलिया एक तरफ रखा और चंद कदम चलकर इसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। आईने में इन दोनों का अक्स एक मुकम्मल तस्वीर पेश कर रहा था। उसने झुककर अबीरा के कान के करीब सरगोशी की। खुश क्यों ना हो अबीरा, आज मेरी ज़िंदगी की वो सुबह है जिसके लिए मैंने बरसों की काली रातें जाग कर काटी हैं। आपके चेहरे का ये नूर और ये हया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अबीरा के चेहरे पर गुलाबी रंगत मज़ीद गहरी हो गई। इसने पलटकर यारम के सीने पर हाथ रखा और शरारत से इसे थोड़ा पीछे धकेला। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, सब नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे और आप हैं कि अभी तक गीले बालों के साथ इसी तरह खड़े हैं। यारम ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका और गहरी नज़रों से इसके चेहरे को देखा। पूरी दुनिया को इंतज़ार करने दें अबीरा, आज की ये सुबह, ये खामोशी और आपका ये साथ मेरे लिए कायनात की हर शय से ज़्यादा कीमती है। कम से कम आज के दिन तो मुझे इंतज़ार के सूले पर मत लटकाइएगा। कभी नहीं, आप कभी भी नहीं, अबीरा ने धीमे से कहा और अपना हाथ शर्म से सुर्ख होते गाल पर रख दिया। जो हो गया इसे मैं बदल तो नहीं सकती, मगर अब मेरा हर लम्हा सिर्फ आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। यारम ज़रा सा इसके पास झुका और एक मीठी से सरगोशी की। अगले ही पल इसने बहुत धीरे से अबीरा की पेशानी पर अपने लबों का लम्स छोड़ दिया। ये महज एक बोसा नहीं था, बल्कि बरसों के इंतज़ार का हासिल और इसकी ज़िंदगी की हर महरूमी का मदावा था। अबीरा की पलकें लरस कर बंद हो गईं और इसका पूरा वजूद इनके अनदेखे सुकून की लपेट में आ गया जिसकी वो हमेशा से तमन्नाई थी। कमरे की फ़िज़ा में एक पाकीज़ा सी खुशबू और मोहब्बत का वो लम्स था जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं था। अबीरा ने गहरा सांस लिया और यारम की नज़रों की तपिश से बचने के लिए रुख मोड़ लिया, मगर इसके लबों पर फैली मुस्कुराहट बता रही थी कि इसका दिल आज पहली बार अपने पूरे इख्तियार के साथ धड़क रहा था। बाहर खिड़की के पार सूरज की सुनहरी रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी, जैसे वो इन दोनों की नई ज़िंदगी के रोशन आगाज़ की मुबारकबाद देने आई हो।